हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे किसान साथियों, आज हम अपने सरसों के खेत में आए हुए हैं। इसमें पानी लग चुका है और इस खेत में हम अगली फसल की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अपडेट दिखा रहे हैं हम आपको। आप देख रहे होंगे कि ये सरसों यहाँ तक, ये कुछ हड़ाई है ना, यहाँ तक ज़्यादा छिदी है, तो इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जो इससे उधर वाली सरसों है, ये है छोटे वाले भाइयों की, और ये मेरा खुद का खेत है। तो मैं इसके लिए अभी बीज तैयार कर रहा हूँ, तरबूज, खरबूज और ककड़ी का। तो जो पौध हम तैयार करेंगे वो हम लगाएंगे पहले प्रोट्रे के अंदर लगाएंगे, अपनी नर्सरी के अंदर, और फिर इस खेत में लगाने वाले हैं। तो ये शीशम के थोड़ा सा इधर तक तो ये खेत में आपको सीधी सरसों नज़र आ रही होगी। और अगर आपको मैं इधर दिखाऊं तो इधर ठीक ठाक सरसों नज़र आ रही होगी। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप यही खेत में यही लाइन देख सकते हो, हमें 4-5 फुट छोड़ के वो जब हमारी वो पौधे तैयार हो जाएंगे तब लगाएंगे हम उनको। तो इधर आप देख रहे होंगे कि इधर थोड़ी ज़्यादा वो है। मैं करीबन 1.5-2 बीघा का बीज लेके आया हूँ और उसको मैं तैयार करूँगा और फिर इसमें लगाएंगे। तो अभी क्या है कि दोस्तों, अभी हम उस बीज को आज लगाएंगे और कुछ ही टाइम में हम उसको तैयार कर लेंगे, फिर इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। तब तक ये सरसों बड़ी बड़ी हो जाएगी। जहाँ पे बीज लगाएंगे, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे बीज लगाया है, यहाँ अगर मैंने बीज लगाया है तो उसके आसपास का थोड़ा सा एरिया खाली चाहिए, बाकी का एरिया को कवर कर लेगी। जैसे ज़्यादा ठंड बनेगी तो उसको कवर कर लेगी, वो अपने आप कवर कर लेगी सर्दी वगैरह को सरसों। और ये देखो, ये हमने बीज फेंक दिया था मूली का, तो ये देखो टूट गई है मूली। इसके 2 हिस्से हो गए थे, इस वजह से टूट गई है। देखो ये 2 हिस्से। तो वो हम करेंगे। और किसान भाइयों, ये हमारा पहला ट्रायल है। देखो ये मूली हम कुछ फाड़ लेते हैं। ये उस टाइम डाल दी थी जिस टाइम में बीज डाला हुआ था। तो हम इसको पहली बार कर रहे हैं और पहली बार का अनुभव कैसा रहता है, उम्मीद तो है कि अच्छा ही रहेगा, जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से हम करने वाले हैं। तो बाकी इसमें ड्रिप सिस्टम लगाएंगे या फिर वैसे लगाएंगे, खूड से पानी देंगे, वो तो बाद में देखा जाएगा। क्योंकि जब तक सरसों में पानी चलेगा तब तक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सरसों में पानी नहीं चलेगा, जब सरसों की कटाई हो जाएगी तब पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो तब भी हम ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं एक एक पौधे के पास में। और ये अपना पूरा खेत है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट, और वो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से होने वाले हैं। ऑर्गेनिक तरीके से यूँ होने वाले हैं किसान साथियों, क्योंकि जो वैसे किसान साथी करते हैं उसमें क्या होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मार्केट में रेट भी नहीं मिलता है किसान को, और दूसरा वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमारी जो मुहिम है वो मुहिम ये है कि स्वस्थ भोजन तैयार हो उसके, स्वस्थ फल या खेती तैयार हो उसके। तो हम ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे। हम ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक बीज तो खैर ऑर्गेनिक क्या कि उसको करने के बाद में होता है, पर आगे जो देसी बीज तैयार करेंगे हम अपने खुद करेंगे। पर अभी स्टार्टिंग है, तो वो अगर नेचुरल कोई चीज़ें तैयार होती हैं तो उसका स्वाद भी अलग होता है, और वो फल हो या सब्जी हो वो ज़्यादा दिन तक ख़राब भी नहीं होती है। और अगर आप केमिकल से यूज़ करते हैं, यूरिया, डीएपी, जितने भी फर्टिलाइज़र वगैरह जो यूज़ करते हैं, फंगीसाइड यूज़ करते हैं, दवा यूज़ करते हैं उसके लिए, तो उसका वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देता है। तो यही अपडेट था किसान साथियों। और हम आपको एक वीडियो शूट करेंगे कैसे हम बीज तैयार कर रहे हैं, कैसे हम प्रोट्रे में पौध तैयार कर रहे हैं, उसका हम वीडियो आपको देंगे। और हम अपने सरसों के खेत में आए थे
तो हमने कुछ मूलियाँ वगैरह ली है, ये देखो, ये हमने कुछ मूली ली है और ये हमने डाल दी थी। तो किसान सभी डालते हैं लगभग आजकल, तो पहले कम डालते थे, और वो तो प्योर ऑर्गेनिक शुद्ध ही खाते हैं। और मार्केट में पहुंचती हैं वो अलग तरीके से करती हैं। तो यही है। तो किसान भाइयों, हम ये जो कर रहे हैं जैविक खेती वाला, और किसान को बेनिफिट कैसे हो सके, और वो मार्केट से कुछ ना लेके आए, बीज वगैरह स्टार्टिंग में लाए, उसके बाद में अपने बीज भी तैयार कर सके और मार्केट में सिर्फ बेचने जाए। क्या है कि किसान करता तो है खेती, पर वो इतनी फंगीसाइड दवाइयाँ, खाद, बीज, उसमें पैसे रख के आता है, और फिर जब बेचने जाता है या तो रेट नहीं मिलता, रेट मिलता है तो वो जो मार्केट से लाया हुआ है उसी में पूरा हो जाता है, उसको बचत नहीं हो पाती है। और मेरा मानना ये है कि जैसे कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, वैसे ही किसान भी अपना अनाज वगैरह तैयार करे, खुद बेचे अपने दाम पे, और अपनी बचत खुद रखे और अपना रेट भी खुद तय करे। तो वो जब ही हो सकता है कि किसान साथी एक साथ जुड़ेंगे, किसान भाई जुड़ेंगे और एक तरीके से ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो अपना प्रोडक्ट होगा, नहीं किसी पे डिपेंडिंग रहेंगे तो वो अपने हिसाब से बेच सकते हैं। नहीं, अगर वो किसी पे डिपेंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां वाले हैं और ये सब आपको कहीं ना कहीं झुका करके वो चीज़ मिलेगी नहीं, आप खेती कर नहीं पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं फेल कर देंगे। तो पहले आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और फिर आप आगे अपने तरीके से खेती वगैरह कर सकते हैं। तो जय जवान जय किसान, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लाइक आया हो, आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें।